कैसे टेंट से भव्य राम मंदिर में पहुंचे रामलला। यहाँ जानिए 5 सदी पुरानी अयोध्या विवाद की पूरी टाइमलाइन। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। बहुत कठिन परिश्रम के बाद यह पल आया है। इसके पीछे कई हिंदुओं ने अपना बलिदान भी दे दिया था। 500 साल बाद यह पल आया कि रामलला अपने महल में वापस आए हैं। इसके पीछे के विवाद की पूरी जानकारी देंगे। चलिए दोस्तों, ये रश्मि शर्मा के द्वारा आपको दी जा रही है जानकारी। आपका हमारे चैनल सनातन वाणी पर आपका स्वागत है। अयोध्या विवाद की शुरुआत तब से होती है जब मुगल बादशाह बाबर ने मंदिर तोड़वाकर यहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया था। देश की आज़ादी के बाद से तो ये मुद्दा और भी ज्यादा गरमाया। ऐसे में आइए एक टाइमलाइन के जरिए जानते हैं कि किस तरह रामलला टेंट से भव्य राम मंदिर में पहुंचे हैं। 1528 से 29 के बीच अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई गई। इसे लेकर कहा गया कि मस्जिद का निर्माण उस जगह पर हुआ है जहां भगवान राम का जन्म स्थान रहा है। 1526 में भारत आने वाले बाबर ने अपने सेनापति मीर वाकी को आदेश देकर यहां मस्जिद बनवाई थी। इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा गया। 1859 में अंग्रेजों ने 1897 की बगावत के बाद 1859 में परिसर को बांटने का काम किया। इसके लिए मस्जिद के सामने एक दीवार बनवा दी गई। भीतर हिस्से में मुसलमानों को नमाज की इजाजत मिली, जबकि बाहरी हिस्से में हिंदू प्रार्थना कर सकते थे। 1885 में बीतते वक्त के साथ अयोध्या में धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा और फिर 1885 में ये मामला पहली बार अदालत में पहुंचा। हिंदू साधु महंत रघुवर दास ने फैजाबाद कोर्ट में गुजारिश की कि उन्हें राम मंदिर बनाने की इजाजत मिले, हालांकि उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। 1949 में यह साल पूरे विवाद में काफी मायने रखता है, क्योंकि बाबरी मस्जिद के भीतर रामलला की मूर्ति पाई गई। दावा किया गया कि हिंदुओं ने खुद ही इस मूर्ति को रख दिया है। मुस्लिमों में इसे लेकर काफी नाराजगी थी, जिसके बाद सरकार ने मस्जिद को विवादित बताकर ताला लगवा दिया गया। 1984 में राम मंदिर बनने के आंदोलन के लिए यह साल काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस वर्ष राम जन्मभूमि मुक्ति समिति का गठन हुआ। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में गठित समिति राम मंदिर बनाने के लिए अभियान चलाने लगी। 1990 में बीजेपी की तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लोगों को अवगत कराने के लिए गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। अक्टूबर में बिहार पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार किया। तब तक उनके साथ चल रहे कार सेवक अयोध्या पहुंच गए थे। 1990 में अयोध्या में हजारों कार सेवकों पहुंच गए थे। अक्टूबर के महीने में अयोध्या का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि कार सेवकों ने मस्जिद पर चढ़ाकर झंडा फहरा दिया था। हालात का काबू में करने के लिए गोली चलवानी पड़ी। 2002 में इस साल फरवरी में हिंदू कार्यकर्ता ट्रेन से गोदार लौट रहे थे, जिस पर हमला हुआ और 58 लोगों की मौत हो गई। 15 मार्च को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मंदिर निर्माण का ऐलान किया गया। इसके तहत सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ताओं की भीड़ अयोध्या में जमा हो गई। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विवाद को हिंदू मुस्लिम पक्ष आपसी सहमति के साथ सुलझा सकते हैं। साथ ही बाबरी मस्जिद गिराए जाने से लेकर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित बीजेपी और आरएसएस की कई नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया। 2019 में अगस्त महीने तक जब दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के मामले की सुनवाई हुई। 16 अक्टूबर को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई और आंदोलन में नवंबर में फैसला सुनाया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को विवादित जगह का रामलला को सौंपने का आदेश सुनाया। आंदोलन की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड की मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या के धनीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन भी दी गई। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कानूनी प्रक्रिया को पूरा होने के बाद अध्यादेश पर फैसला किया जाएगा। इस तरह आंदोलन में सुनवाई चलती रही। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या के राम मंदिर में नींव रखी। इस तरह राम भक्तों की अब उम्मीद हो गई है कि जल्द ही रामलला टेंट से निकलकर भव्य में राम मंदिर में विराजमान होंगे। 2024 में नींव रखे जाने के 5 साल बाद 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर भक्तों के लिए खुल गया।